कहते हैं ना कि दम उन लोगों में होता है जो हिम्मत करते हैं, हार जाएं भले। अब वो खड़े ही नहीं हो रहे, पड़े हुए हैं। हिम्मत तो करो, दरवाजे तो खटखटाओ। दरवाजे खुलते ही नहीं है, हम तो पड़े हुए हैं। अरे तूने खटखटाया क्या? तोड़ने भी पड़ते हैं कई बार दरवाजे। इन सब बातों से एक चीज निकल कर आती है, वो मेरी समझ से, कि आदमी की जितनी जरूरत होती है मजबूरी में या आवश्यकता में, उसका मनोवैज्ञानिक रूप से शार्प होना अपने आप ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। जितनी जरूरत होती है, जैसे मैं अपना ही उदाहरण दूं, पैसा नहीं था, मेरे को वर्ल्ड टूर करना था, तो ऐसा दिमाग लगाया कि पूरा वर्ल्ड टूर करके आया और मेरे पास पैसा नहीं था। तो वो जरूरत रही, तो मेरा दिमाग चला कि मैं कैसे जाऊं और उसके रास्ते निकलते हैं। बिल्कुल, शार्पनेस तो तभी आएगी ना। ये तभी आई, नहीं तो मूर्खता की तरह से बैठे आप रहते गाड़ी थे। बड़े आराम से चला रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चेत कब होता है? सामने से बड़ी गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, बिल्कुल, एकदम से चौंकते हैं। ऐसी कंडीशन में तो आपका ब्रेन काम करता है बहुत तेज़ी से। हाँ। वो एक अलग बात है, स्थिरता में नहीं रहेगा तो आप भिड़ जाएँगे या कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी। तो जब नौबत आती है ना खराब, तब तेज़ी से साइकोलॉजी चलती है। तो वहीं पे साइकोलॉजी शार्प भी होती है, क्योंकि इसका रिलेशन दिमाग से है ना? इसलिए मैंने कहा कि प्रेम का रिलेशन दिमाग से नहीं है, साइकोलॉजी का है। आप एक शराबी की साइकोलॉजी देख लें, उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो कहीं से भी जुगाड़ करके लाता ही है। शराबी की मैं बारात में गया था, सुबह 4 बजे पी पिला के आ गया, हेलो अंकल। अरे साहब, और मैंने कहा कौन खोले बैठा था, किधर था ये देसी, कहाँ से पी के आया? तो मुस्कुरा के चला मैं गया। कह रहा हूँ कि अगर दुकानों का टाइम 5 मिनट भी कर दिया जाए ना पूरे दिन में, तो मैं कह रहा हूँ वो 5 मिनट में भी लेके आ जाएँगे। अगर बंद भी कर दिए जाए ना तो दूसरे राज्य से लेके आ जाएँगे। अगर सब जगह बंद कर दी जाए ना तो खुद बनाने लग जाएँगे। मैं ऐसे एरिया में था जहाँ लगता नहीं था कि कहाँ से लाएगा, पता नहीं, आज तक मुझे नहीं पता वो कहाँ से सूंघ लेते हैं, कहाँ जाके लेके आ जाते हैं, उनको मिल जाता सर, है। आपने तो ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे या आपके संपर्क में भी रहे होंगे, जिनको दारू के लिए पैसा चाहिए, तो वो कैसे भी लाके ही रहते हैं। जब सारे रिश्तेदार और सब फेल हो जाते हैं कि अब ये तो देगा ही नहीं, ये तो कल लेके जाता रात को है। भी मेरे पास ऐसा हुआ था, तो फ़ोन आया था तो और वो बोला मैं होटल में बैठा हुआ हूँ और मैं वो पैंट चेंज करके आ गया, हाँ, पैसा बस नहीं है। मुझे पता था उसकी बस ये आवाज़ ट्रिक से होती है। कि ₹100 ट्रांसफ़र कर अजी दो। खूब लोग घूम रहे हैं ना, पेट्रोल खत्म हो गया साहब, हमको पेट्रोल के पैसे दे दो, ये हाँ, बोल के आ जाते हैं। हाँ। कई तो ऐसे हैं जो ठेके के बाहर खड़े हैं, साहब ₹20 देना, मेरे को तकलीफ है, साहब ₹20 दे दो। दूसरे से 20 ले लिए, तीसरे से 20 ले लिए, कमाल का दिमाग होता तो है, कमाल कम का से कम दिमाग वो तो होता आ ही जाएगी, देसी है। तो आ ही हाँ, जाएगी, फिर लग गए काम पे। तो जिसका मन होगा ना, उसकी साइकोलॉजी शार्प होगी। भाई आपको बार-बार कोई चीट करेगा, हाँ, तो ये तो आपके दिमाग में आएगा ना दिमाग कि अब आएगा। मुझे कोई चीट ना नहीं, करे। मैं खुद ज़ीरो से हीरो हाँ, ऐसे ही बना हूँ। तो ऐसे कोई चीट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, रोने लग जाते हैं, हमको चीट कर दिया, हम तो बर्बाद हो गए, परेशान। अरे आगे चलो ना यार, क्या बर्बाद हो गए? ये तो अच्छी बात है ना, किया तो ऐसा। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि ये जो आप बोलते हैं कम्फ़र्ट ज़ोन, तो इसका मतलब ये रहा कि कम्फ़र्ट ज़ोन वालों को मनोवैज्ञानिक रूप से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं समझ पाएँगे अपन, जितना ज़रूरतमंद लोग का दिमाग तेज़ होगा। बिल्कुल, आप देख लीजिए ना जो गाड़ी का मैंने उदाहरण दिया आपको, हाँ, कि गाड़ी जब भिड़ने ही वाली है या भिड़ ही गई है, तब आपका दिमाग एकदम से चौंकेगा। लेकिन उससे पहले आप गाड़ी चलाने वाले अगर हैं, तो आपका दिमाग कम काम कर रहा है। आप चलाए जा रहे हैं मोनोटोनस है। और अगर आप ऐसी जगह पे चला रहे हैं, जहाँ एक लाइन में गाड़ी चल रही है, कोई इधर-उधर से नहीं आ रहा, तो और ढीला हो जाएगा दिमाग। और ढीला तब होगा जब आप गाड़ी चलाने वाले नहीं हैं, बल्कि बगल वाली सीट पे बैठे हैं। और ढीला तब होगा जब आप उस सीट पे भी नहीं बैठे, पीछे बैठे हैं। हाँ, तो आप सो भी लिए, लेट भी लिए, गेम भी खेल लिए, मज़े भी कर लिए, पिक्चर भी देख ली, मोबाइल पे बातें भी कर ली। तो जो इंसान कंफर्टेबल ज़ोन में है, वो उस तीव्रता को उपलब्ध नहीं होता, जो दिमाग की खुराक है। वैसे तो भोजन चाहिए, हमारे इस भौतिक दिमाग को भोजन चाहिए, लेकिन जो दिमाग भौतिक ना होके चल रहा है, फीलिंग के तौर पे, कहते हैं ना दिमाग लगाना, वो कहाँ से आएगा? वो तो इन चीज़ों से ही आएगा ना। आपने धोखा खाया तो ही तो आया ना। हाँ। तो आप शुक्रिया अदा कीजिए उसका धोखेबाज का, कि तूने मुझे जीना सिखा दिया। आप ऐसे तो कुछ ही नहीं कर पाएँगे, पड़े रहिए। कहते हैं ना कि दम उन लोगों में होता है जो हिम्मत करते हैं, हार जाएँ भले ही। अब वो खड़े ही नहीं हो रहे, पड़े हुए हैं। हिम्मत तो करो, दरवाजे तो खटखटाओ। दरवाजे खुलते ही नहीं है, हम तो पड़े हुए हैं। अरे तूने खटखटाया क्या? तोड़ने भी पड़ते हैं कई बार दरवाजे। तो ऐसा नहीं है, ये तो कंफर्टेबल ज़ोन ही है जो गड़बड़ करता है। नहीं तो दिमाग की जो तीव्र स्थिति है या साइकोलॉजी शार्प होने की बात है, कि लोगों को हम कैसे पहचानें, वो आती है कंफर्टेबल ज़ोन से दूर रह के। एक नेताजी हैं घर पे पड़े हुए हैं, कुछ ही नहीं कर रहे, तो क्या होगा? और एक नेताजी हैं जो फील्ड में उतर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की समस्याएँ सुन रहे हैं, कहीं दिमाग लगा रहे हैं, कहीं लगा रहे हैं। चाहे वो नेगेटिव रूप में ही लगा रहे हों, पर दिमाग तो शार्प होगा ना। तो हर जगह यही काम होता है। डॉक्टर हैं, सब सरकारी डॉक्टर तगड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सरकारी डॉक्टर्स के पास मरीज़ बहुत सारे आते हैं।
इसका कारण ये नहीं है कि वो बहुत तगड़ी पढ़ाई करके आए इसलिए हो गया। सही। बल्कि अगर उनके पास पेशेंट्स नहीं आए तो वो तो तनख्वाह मिलने के कारण कंफर्टेबल ज़ोन में खुद चले जाएँगे। पर उनके पास इतने तगड़े-तगड़े मरीज़ आते हैं, ऐसी-ऐसी बीमारियों के आते हैं कि उनकी जो नॉलेज है वो और शार्प होती है, प्रैक्टिकली वो तेज़ हो जाते हैं। बुद्धि देखते ही काम कर जाती है कि इसकी ये बीमारी होगी शक्ल देख के ही। तभी तो लोग कई बार उनसे नाराज़ हो जाते हैं, "अरे डॉक्टर साहब चेक तो करो, कुछ देखा तो आपने? यही नहीं शक्ल देख के बता दिया।" हाँ, ये है। तो ऐसे भी डॉक्टर ने शक्ल देख के बताया था ये बीमारी होगी।